प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया लेसन, नया चैप्टर। पीछे हमने जो चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर संख्या 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जो अपना पूरा हो चुका है। और आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर संख्या 7। चैप्टर संख्या 7। चैप्टर संख्या जो 7 है, इसका जो नाम है वो है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ये अपना चैप्टर संख्या 7 है। तो इस चैप्टर संख्या 7 में हम अपना जो पहला जो टॉपिक है वो हम लेते हैं परमाणु। कि परमाणु मतलब क्या चीज़ है, परमाणु के बारे में किस तरह, मतलब जो भारतीय दार्शनिक हैं इनकी मतलब परमाणु के विषय में क्या धारणा है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनका अध्ययन हम अपने इस चैप्टर में करते हैं। तो सबसे पहले हम परमाणु का अध्ययन करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, परमाणु जो है इसकी परिभाषा हम यूँ ले सकते हैं कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा सूक्ष्म कण, पदार्थ का वह छोटे से छोटा सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग लेता है लेकिन जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रियाओं में तो भाग लेता है लेकिन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ के इस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मतलब इसको परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, परमाणु के विषय में अपने भारतीय जो दार्शनिक हैं उनकी मतलब क्या मान्यता है। तो सबसे पहले भारतीय एक दार्शनिक हैं जिनका नाम है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ है वह छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। किसी भी पदार्थ के जब हम टुकड़े करते हैं, उसको विभाजित करते जाते हैं, तो वो पदार्थ सूक्ष्म कणों में बढ़ता चला जाता है और अंत में जो सबसे छोटा कण हमें प्राप्त होता है, सूक्ष्म कण जो प्राप्त होता है, उसी को परमाणु नाम दिया। किसने? महर्षि कणाद ने। सूक्ष्म जो कण है, किसी भी पदार्थ के जब हम टुकड़े करते हैं, उसको विभाजित करते जाते हैं और विभाजित करने के बाद में अंत में जो सबसे छोटा कण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु। और इस परमाणु को आगे और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं है। तो ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने, जो भारतीय दार्शनिक हैं। इसी प्रकार आगे जो दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है पकुधा काव्याम। पकुधा काव्याम जो भारतीय दार्शनिक हैं, इन्होंने परमाणु के बारे में क्या बताया कि पदार्थ के जो भिन्न भिन्न जो रूप हमें प्राप्त होते हैं, पदार्थ के जो अलग अलग रूप हैं, ये अलग अलग रूप, ये जो सूक्ष्म कण है, जैसे परमाणु सूक्ष्म कण है, तो इनके संयोग से ही बनते हैं। पदार्थ के भिन्न भिन्न जो रूप हैं वो इन सूक्ष्म कणों के संयोग करने से ही बनते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं। ये किसने कहा? पकुधा काव्याम ने। ये इनकी धारणा है, ठीक है। फिर आगे आते हैं ग्रीक दार्शनिक। ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। ये जो ग्रीक दार्शनिक हैं, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ का जो छोटे से छोटा जो सूक्ष्म कण है, उस छोटे से छोटे सूक्ष्म कण को इन्होंने एटम्स नाम दिया। क्या कहा? एटम्स। पदार्थ का जो
सबसे छोटा जो कण है, सूक्ष्म भाग है, उसको एटम्स नाम डेमोक्रिटस एम ल्यूसिपस ने दिया था। और ये जो एटम्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के, इसी भाषा के, ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया है या बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है एटोमियो। तो एटमियो जो शब्द है इसी से क्या बना, एटम्स। और इस एटम्स का अर्थ क्या है, न काटा जा सकने वाला, न काटा जा सकने वाला। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि परमाणु है ये पदार्थ का वह छोटे से सूक्ष्म कण है, मतलब छोटा सा भाग है जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब जिसको हम आगे और भी अधिक छोटे सूक्ष्म भागों में बांट नहीं सकते हैं। तो इसी को क्या है, परमाणु एटम्स नाम दिया। किसने, डेमोक्रिटस एम ल्यूसिपस ने। ठीक है, तो ये परमाणु के बारे में कुछ मतलब धारणाएं हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना कि महर्षि कणाद का मतलब क्या मतलब धारणा थी, पकुदा काव्याम ने इनके बारे में क्या बताया, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने परमाणु के बारे में क्या बताया, मतलब परमाणु की उत्पत्ति कैसे उन्होंने समझाई। ठीक है, अब इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। परमाणु की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत दिया, वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक अपना सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के कुछ मूल बिंदु हैं। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो समझाइए। तो देखिए क्या है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, मतलब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए कुछ मूल बिंदु सुझाए हैं। तो ये मूल बिंदु क्या हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया, तो इसका जो मुख्य पहला बिंदु है वो ये बताया उन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक बार फिर सुनो, पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा, परमाणु। ये इनका पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु सुनिए, दूसरा बिंदु इन्होंने ये बताया कि ये जो सूक्ष्म भाग है, छोटे से छोटा जो कण है परमाणु, ये अविभाज्य है, अविभाज्य। इन्होंने ये बताया कि ये जो पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, सूक्ष्म कण है परमाणु, तो इस परमाणु को हम आगे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, मतलब और अधिक छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। ये इनका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु सुनिए, जॉन डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं, जितने भी, ये सभी गुणों में आपस में क्या होते हैं, समान। मतलब इनका भार, इनका आकार या इनके जो रासायनिक गुण धर्म है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, मतलब समान होते हैं। ये इनका तीसरा बिंदु है। चौथा सुनिए, इन्होंने बताया भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में समान नहीं होते हैं। तो जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत का जो चौथा बिंदु है उसमें क्या होता है कि ऐसे परमाणु जो भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के जितने भी परमाणु हैं वो परमाणु गुणों में आपस में क्या नहीं है, समान नहीं है। मतलब उनका आकार या इनका भार या इनके जो रासायनिक गुण हैं वो आपस में समान नहीं है। ये इनका चौथा बिंदु है। पांचवा सुनिए, जॉन डाल्टन ने क्या बताया पांचवें बिंदु में कि अलग अलग तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है, छोटी छोटी सरल संख्या में, मतलब सरल अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो एक सरल अनुपात में मिलकर के और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक किससे बनता है? तत्वों के मिलने से बनता है। और ये तत्व हमेशा छोटी पूर्ण संख्या में एक सरल अनुपात में आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक का निर्माण है वो अलग अलग तत्वों के संयोग से होता है, ये कहा इन्होंने। छठा बिंदु, जॉन डाल्टन के सिद्धांत का अंतिम जो बिंदु है परमाणु के बारे में, वो इन्होंने ये बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो ये इनका छठा बिंदु है। एक बार पुनः सुनो, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु की व्याख्या के लिए ये अपना सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के ये मुख्य 6 बिंदु हैं। इसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। धन्यवाद।